आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनकी ज़िंदगी में ये मुकाम आया है। किस कदर खुशनसीब हैं वो लोग जिनका लहू भारत देश के काम आया है। नमस्कार, मैं समीक्षा कक्षा 10वीं की छात्रा अपने विद्यालय ब्रिलियंट कॉन्वेंट स्कूल का प्रतिनिधित्व करते हुए आज के प्रकरण आज़ादी के अमृत महोत्सव पे अपने विचार प्रकट करना चाहती हूँ। आज़ादी का अमृत महोत्सव यानी आज़ादी की ऊर्जा का अमृत, यानी स्वाधीनता सेनाओं के प्रेरणा का अमृत, यानी नए विचारों का अमृत। आज़ादी का अमृत महोत्सव आत्मनिर्भरता का अमृत है। आज़ादी का अमृत महोत्सव एक ऐसा महा उत्सव है जो हमें क्रांतिकारियों, देशभक्तों और स्वतंत्रता सेनानियों की स्वाधीनता में दिए गए अपने बलिदानों की याद दिलाता है। यह हमें देश के प्रति समर्पित रहने की प्रेरणा देता है तथा यह हमारे मन में नए संकल्पों व नए विचारों की क्रांति करता है। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, गांधी जी का विदेश से भारत लौटना व देशवासियों को सत्याग्रह की याद दिलाना, लोकमान्य तिलक के पूर्ण स्वराज्य का आह्वान व नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज का मार्च व दिल्ली चलो का नारा आखिर कौन भूल सकता है। भारत ने अंगड़ाई ली जब आज़ादी की ठानी थी। आज़ादी को हुए सिर्फ साल 75 पर यह सभ्यता पुरानी थी। किसी भी राष्ट्र का भविष्य तभी उज्जवल होता है जब वह अपने अतीत के अनुभवों और विचारों के गर्व से पल पल जुड़ा रहता है। भारत के पास गर्व करने के लिए ऐतिहासिक चेतना व सांस्कृतिक विरासत का अथाह भंडार है। भारत के पास गर्व करने के लिए ऐतिहासिक चेतना व सांस्कृतिक विरासत का अथाह भंडार है। इसी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक व राष्ट्रीय गर्व को साक्षी बनाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में स्थित साबरमती आश्रम से पद यात्रा को हरी झंडी दी, जिसमें आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ को मनाने के लिए आज़ादी के अमृत महोत्सव का उद्घाटन किया गया। 15 अगस्त 2020 के पूर्व सप्ताह से शुरू 15 अगस्त 2023 तक चलने वाला यह अमृत महोत्सव 21वीं सदी के आज के भारत को आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा रहा है। भारत की आज की उपलब्धियां सिर्फ हमारी ही नहीं बल्कि पूरे देश में रोशनी जगाने वाली व मानवता के लिए उम्मीद जगाने वाली हैं। हम भारतीय चाहे देश में रहें या विदेश में, हमने अपनी ही मेहनत से खुद को साबित किया है। हमें अपने संविधान व अपने लोकतांत्रिक परंपराओं पर गर्व है। भारत आज भी लोकतंत्र की जननी है और आज भी भारत लोकतंत्र को मजबूती देते हुए खुद को आगे बढ़ा रहा है। आत्मनिर्भरता के ओतप्रोत भारत की विकास यात्रा पूरी दुनिया के विकास यात्रा को गति देने वाली यात्रा है। इतिहास के इस गौरव को सहेजने के लिए भारत का हर राष्ट्र व हर क्षेत्र इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। दांडी मार्च से जुड़े क्षेत्र का पुनरुद्धार देश ने 2 साल पहले ही पूरा किया है। अंडमान में जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देश का पहला आज़ाद सरकार बनाकर वहां पर झंडा फहराया था, उस इतिहास को भी भारत ने एक भव्य आकार दिया है। अंडमान निकोबार के द्वीपों का नाम हमारे स्वतंत्रता संग्राम के नाम पर रखा गया है। जलियांवाला बाग का स्मारक हो या फिर पाइका आंदोलन के लिए बने स्मारक, सभी पर काम हुआ है। बाबा साहेब से जुड़े स्थान जो कि दशकों पहले भूल पड़े थे, उनका विकास भी आज देश ने पंच तीर्थ के रूप में किया है। लोकमान्य तिलक का पूर्ण स्वराज, आज़ाद हिंद फौज का दिल्ली चलो व भारत छोड़ो आंदोलन देश का एक भी व्यक्ति भूल नहीं सकता। हम मंगल पांडे, तात्या तोपे, रानी लक्ष्मीबाई, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, पंडित नेहरू, सरदार पटेल व अंबेडकर जैसे महावीरों से प्रेरणा लेते हैं। जब गांधी जी ने दांडी मार्च की व नमक कानून तोड़ा, उस दौर में नमक भारत के लिए एक आत्मनिर्भरता का प्रतीक था। अंग्रेजों ने भारत के मूल्य के साथ साथ भारत के इस आत्मनिर्भरता पर भी चोट की थी।
भारत के लोगों को इंग्लैंड से आए नमक पर निर्भर होना पड़ा। इन सब चीज़ों में गांधी जी ने जन जन के दर्द को समझा व उनकी उस नब्ज़ को पकड़ा। देखते ही देखते यह आंदोलन हर एक भारतीय का आंदोलन बन गया, हर एक भारतीय का एक संकल्प बन गया। हमारे यहाँ नमक का मतलब होता है वफादारी। हम आज भी कहते हैं कि हमने देश का नमक खाया है। और ये सब इसलिए नहीं कि नमक हमारे लिए एक कीमती चीज़ है, ये सब इसीलिए क्योंकि नमक भारत में एक श्रम व समानता का प्रतीक है। अपनी इन्हीं उपलब्धियों, वीरों के बलिदानों व गौरव को याद करते हुए भारत 75वें वर्षगांठ को मनाने जा रहा है, जिसको नाम दिया गया है आज़ादी का अमृत महोत्सव। आज़ादी का अमृत महोत्सव भारत के सपनों व उसके कर्तव्यों को सामने रखकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाना हमारे लिए एक गर्व की बात है और हमें इसमें अपनी पूरी भागीदारी देनी चाहिए। यह महोत्सव किसी एक स्थान पर नहीं बल्कि अनेक यानी पूरे भारत में मनाया जा रहा है। कई जगहों पर तो रैलियां भी की जा रही हैं, जिससे लोगों को भारत के महापुरुषों के बलिदानों के बारे में पता चले और अपने पीढ़ी को आज़ादी के महत्व से अवगत कराया जा सके। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगी, आज भारत के समुद्र मंथन में जन जन की भागीदारी है। आज़ादी के इस अमृत महोत्सव की बेला में आत्मनिर्भर भारत की तैयारी है। धन्यवाद।